एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये आज बताएंगे क्योंकि आज सेंटर स्टेज पर इन्हीं की पार्टी फंसी है। रैली बीएसपी की है पर चर्चे इनके हो रहे हैं। तो एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। बताइए इस तारीफ के मायने क्या है? ब्रिजेश जी, पहले तो एक पूछना चाहूंगा, जानना भी चाहूंगा, बहुजन समाजवादी पार्टी से कोई नेता या प्रवक्ता बैठा है? सर वो लोग बैठे हैं। अच्छा, हमारे अभी जो बड़े भाई यहाँ बगल में बैठे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री थे, वो अब नहीं है। अब नहीं है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी में नहीं। बस ये दर्शक मैं बताना चाहता हूँ, मैं कुछ बोला, पहले राउंड में कोई किसी को लीजिए ना भैया, तकलीफ हुई ना, इसीलिए मैंने कहा ये बहुजन समाजवादी पार्टी में नहीं, इसलिए इनको तकलीफ हुआ। कोई बात नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, जो चीज आज बहन मायावती जी ने कहा उसमें कोई गलत कहा हो तो आप बता दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो 4 बार का मुख्यमंत्री रहा, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इतना बड़ा अपने पार्टी का नेता है, जन नेता है, अगर वो कहता है कि कोई सरकार अच्छा काम कर रही है और दूसरे को कहता है कि निश्चित तौर पे वो दोहरे चरित्र के, मैं नहीं कहूँगा दोगला, उन्होंने कहा दोहरे चरित्र, दोगला शायद इसलिए कहा क्योंकि 93 की एक घटना हुई थी जब बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग रड लेकर पहुंच जाते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के सर पे मारते हैं विधानसभा में। तो जो इतिहास में दर्ज है उसको दोहरा दी तो क्या हुआ भाई? अगर वो कहती हैं कि अगर इतना ही दलितों से प्रेम है तो जब सरकार और सत्ता में रहते हैं तो दलितों महापुरुषों के नाम पे जिन जिले का नाम बनाया गया था उसको क्यों बदल देते हैं? अगर इतना ही दलितों से प्रेम है तो एक दलित की बेटी अगर मुख्यमंत्री बन ही जाती तो क्या तकलीफ हो जाता? उसको डंडे रड से क्यों मारा जाता है? रही बात धन्यवाद की भी बात करें, धन्यवाद तो उस समय भी बहन जी दी थी, उस समय तो कलाई में राखी भी बंधवाती थी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति किसी की आबरू बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, जहां समाजवादी पार्टी के गुंडे हमला करते हैं तो लोग धन्यवाद देंगे। तीसरी बात मैं कहूँगा, ये बुआ बबुआ वाले कैसी कैसी बात कर रहे हैं कि कौन किसके साथ है, किसने नहीं देखा, सीना ठोक कर कह लो कि बुआ और बबुआ एक हो गए हैं। फिर भी भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको मत दिया? निश्चित तौर पे अगर बहन जी सच्चाई को कहती हैं कि ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं, जो लोग बाबा साहब को भूमाफिया कहते हैं, जो कन्नौज में और इटावा में अपनी सरकार में जमीनों पर कब्जा करते हैं, बहन मायावती जी पर हमला करते हैं, कांसीराम जी के नाम से बने हुए जिले का नाम बदलते हैं, बाबा साहब के नाम से बने हुए जिले का नाम बदलते हैं, तो इसमें मुझे तो लगता है अगर इनसे पूछ पर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को मायावती के आभार की जरूरत पड़ी और आज बसपा की रैली को लेकर आप लोगों में इतनी खुशी क्यों है? देखिए, बड़े शानदार आपने पूछा। मैं कह रहा हूं कल सर्वे करा लीजिए। जो बहन जी ने मंच से कहा वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि बाबा बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, डर के मारे वो नहीं कह पाते हैं और बहन जी ने मंच से कह दिया। और प्रदेश की जनता तो आभार जताते हुए दूसरी बार भारतीय जनता जब वर्तमान सरकार अच्छा कर रही है तो फिर मायावती किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? अब देखिए, मायावती जी का तो जाहिर सी बात है कि उनका कंपटीशन उदयवीर सिंह और राजपूत जी की पार्टी से होगा। बहुत अच्छी ये तो यही बात हुई। बहुत अच्छी बात आपने क्यों कहा। गौतम जी? अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो समाजवादी पार्टी का तो विलय हो जाना चाहिए किसी पार्टी में। हर आदमी का एक अपना राजनीतिक तौर तरीका है राजनीति करने का। आप देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के विरोध में मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था, उस भ्रष्टाचार के विरोध में, लेकिन बाद में वो कांग्रेस किसके जाके गोद में बैठ गई? आज लालू जी के गोद में जाके बैठे हुए। लालू जी का जन्म ही इमरजेंसी के बाद हुआ था, उन्होंने इमरजेंसी में अच्छा, आज कई राजनीतिक विश्लेषकों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मजबूत बीजेपी की अभी इस वक्त की जरूरत है। नहीं, देखिए, हर लोग अपने अपने तौर तरीके से विश्लेषण करते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में 4 नज़दीक के चुनाव आपके सामने से गुजरे। कभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ दी, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ दी, लेकिन जीता कौन? जिसको उत्तर प्रदेश की समाज ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश की जनता। बहुत शुक्रिया।